चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये कहानी है हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में छिपे उन छोटे छोटे खामोश प्रयासों को देखने और सराहने की, जिन्हें हम अक्सर मानकर चलते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये कभी सिर्फ खाना नहीं था, ये किसी का प्यार, मेहनत और वक्त था। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये हमें याद दिलाती है कि जो चीजें हमें बहुत साधारण सी लगती हैं, असल में उनके पीछे कितनी भावनाएं और कितनी मेहनत छिपी होती है। बस यही सोच आज हमारी कहानी का रास्ता दिखाएगी। तो मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से, रजत। रजत गुरुग्राम में रहता है और उसकी जिंदगी कह सकते हैं कि काफी सेट है। अच्छी सैलरी है और खाना ऑर्डर करने वाले ऐप्स जैसी सारी मॉडर्न सुविधाएं उसकी उंगलियों पर हैं। तो रजत की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। वो एक टिपिकल मॉडर्न जिंदगी जी रहा था, लेकिन इस पूरी मॉडर्न लाइफ के बीच रोज एक पारंपरिक चीज उसे मिलती थी, उसकी माँ के हाथ का बना लंच। ये उसकी जिंदगी के दो अलग अलग दुनियाओं जैसा था। अब ऑफिस का माहौल तो बिल्कुल अलग था। जहाँ उसके दोस्त और कलीग्स पिज्जा, बर्गर जैसा फैंसी खाना ऑर्डर करते थे, वहीं रजत को अपना वो स्टील का सादा सा टिफिन खोलने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसके लिए माँ के हाथ का बना खाना एक तरह का सोशल प्रेशर बन गया था। और फिर एक दिन उसने अपनी माँ से कह ही दिया, माँ प्लीज अब से लंच पैक मत करना, मैं बाहर ही खा लूंगा। ये वो पल था जब उसने अनजाने में ही अपनी माँ के रोज के प्यार और मेहनत को एक तरह से मना कर दिया। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और उसकी माँ का जवाब देखिए, कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक शांत कोमल सी मुस्कान और कहा, ठीक है बेटा। इस छोटी सी बात में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, जो कहानी में आगे जाके हमें पता चलता है। चलिए अब देखते हैं कि रजत के इस एक फैसले का नतीजा आखिर हुआ क्या। शुरुआत में तो सच कहूं तो उसे बहुत राहत महसूस हुई, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। ये टाइमलाइन उसके बदलते हुए एहसास को दिखाती है। पहला हफ्ता आजादी वाला था, लेकिन दूसरे हफ्ते तक वही खाना थोड़ा बोरिंग और ऑयली लगने लगा। और तीसरे हफ्ते तक तो उसे ये एहसास हो गया कि बाहर के खाने में न तो वो स्वाद था और न ही वो सुकून। फिर एक दिन जब वो देर से घर लौटा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। किचन, जो हमेशा किसी न किसी चीज के पकने की खुशबू से महकता था, आज बिल्कुल शांत था। ये खामोशी असल में एक दस्तक थी। जब उसने पूछा तो उसकी माँ का जवाब दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। ये वो पल था जब रजत को पहली बार उस अनदेखे सच का एहसास हुआ, जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। सालों से उसकी माँ हर सुबह 5 बजे उठ रही थी, 5 बजे, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटे के लिए ताज़ा खाना बना सके। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा समर्पण था जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये त्याग की एक कहानी है। इस एहसास के बाद रजत ने उस साधारण से काम को खुद करने की कोशिश की, जिसे वो इतने सालों से हल्के में ले रहा था। और यहीं उसे जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सबक मिला। जो काम उसे बहुत आसान लगता था, वो असल में एक कला थी। आटा उसके हाथों से चिपक रहा था, रोटी किसी देश के नक्शे जैसी बन रही थी, और आखिर में वो जलकर कोयला हो गई। ये उसकी नाकामी थी, लेकिन यही उसकी सीखने की असली शुरुआत भी थी। उसे मुश्किल से खाने लायक कुछ बनाने में पूरे 30 मिनट लग गए, और तब उसे समझ आया कि उसकी माँ यही काम रोज कितनी आसानी और तेजी से करती थी। समय का ये जो अंतर था ना, वो असल में मेहनत और तजुर्बे के अंतर को साफ साफ दिखा रहा था। उसी स्टील के टिफिन में अपनी जली हुई रोटियां पैक करते हुए रजत को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। वो टिफिन सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, और उसके अंदर का खाना सिर्फ भोजन नहीं था। और यहीं से कहानी एक नए खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है, जहां रजत का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब शर्मिंदगी की जगह आभार और सम्मान ने ले ली है। अगले दिन ऑफिस में माहौल वही था, लोग भी वही थे, लेकिन रजत बिल्कुल बदल चुका था। इस बार उसने बिना किसी शर्म के, बल्कि एक नई समझ के साथ अपना टिफिन खोला। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके टिफिन में अब सिर्फ रोटियां नहीं थी, उसमें उसका अपना प्रयास था, उसकी अपनी मेहनत थी, और सबसे बढ़कर अपनी माँ के लिए एक गहरा नया मिला आभार था। और सालों में पहली बार उसने सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया, उसने हर निवाले को महसूस किया। ये एक शांत और ध्यान से किया गया काम था, जो उसकी पूरी यात्रा के सफल होने का सबूत था। रजत की यह छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सबक की ओर ले जाती है। असल में विनम्रता तभी आती है जब हम उन चीजों को पहचानना शुरू करते हैं जो हमें बिना मांगे, बिना किसी शर्त के रोज मिलती हैं। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वे अनदेखे तोहफे क्या हैं? वो कौन से छोटे छोटे प्रयास हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? शायद अब ये सोचने का समय है।